तो जनाब बात करेंगे ड्रामा सीरियल कर्ज़े जहाँ की एपिसोड 7 के बारे में। तो जिन लोगों ने भी एपिसोड देखी है अपनी राय और अपने रिव्यूज़ जो कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो जनाब जो नशवा है वो सबके निशाने पे आ चुकी है। पिछले एपिसोड में उसकी अम्मा की तरफ से उसको ज़ोरदार थप्पड़ रिसीव हुआ था जी, मुंह खोलने पे और जो है वो हद से बाहर बातें करने पे। और इस बार जो थप्पड़ उसे रिसीव हुआ वो उसमें जो है वो उसका क्रेडिट जाता है दादो को। जब एपिसोड स्टार्ट होती है तो निशवा जो है वो अपने कैबिन से बाहर आ रही होती है, तो उसका जी सामना होता है उसके ताया अब्बू से। और ताया अब्बू जो है वो अच्छी खासी मीठी मीठी करते हैं निशवा की, जी वकील हो के और तुम्हें ये नहीं पता कि जी कोई एहसास नहीं है और ये है वो है और मैं अपने बेटे के लिए जो वकील करने के लिए हूँ। खैर निशवा ने उन्हें तो कुछ नहीं कहा, जस्ट वकील का जो है वो रूम नंबर बता दिया उसको। और बाद में जब उसकी फ्रेंड आती है तो वो दोनों जो हैं वो बातें कर रही थी और जिसमें अमार का भी जिक्र था। तो जनाब जी जो बुरहान सर होते हैं वो फाइनली अमार का जिक्र जो है वो सुन लेते हैं। और फिर वो जाकर नशवा से पूछते हैं जी ये अमार कौन है, और नशवा को जी फिर मजबूरन सारी स्टोरी जो है वो उनको बताना पड़ती है। पिछले एपिसोड में नशवा इस बात से डर रही थी, अपने फ्रेंड को भी ये कह रही थी कि अगर बुरहान सर को पता चला जी कि मेरे कज़न का या मेरी फैमिली का नाम इस केस के अंदर, माहीन वाले केस के अंदर इन्वॉल्व है, तो ये बड़ा शेमफुल होगा उसके लिए। बट इस बार जो बुरहान सर ने खुद ही सुन लिया और फिर उसको सारी स्टोरी भी बताना पड़ी। फिर जब वो चाय पीने के लिए गए थे, कॉफ़ी पीने के लिए, तो उस वक़्त फिर जब निशवा जो थी वो बड़ी इमोशनल हो रही थी। उसने कहा जी कि उसको सच पता है और उसको ये चीज़ जो वो गिल्टी करती है कि उसे ये सब कुछ जो पुलिस को बताना चाहिए। और ये तो बुरहान सर जो कि बड़े काबिल वकील हैं और बड़े समझदार इंसान हैं, और उन्होंने जो बड़े ज़बरदस्त तरीके से बात को जो है वो उसके सामने रखा। और नुशवा से कहा जी कि फैमिली के ख़िलाफ़ जाने का मकसद या कि माहीन के हक़ में जब गवाही देने का मतलब आप समझती हैं कि पूरी फैमिली को अपने ख़िलाफ़ करना है, यानी कि आपके घर का मामला है। तो आपको इसके जो है वो रिज़ल्ट्स भी पता होने चाहिए कि अगर आप ये सब कुछ करेंगी तो आपके साथ क्या कुछ हो सकता है। खैर अभी तक तो जो थी नुशवा इस बारे में जो है वो कंफर्म, मतलब ये कह लें कि क्लियर नहीं थी कि वो क्या करे और क्या ना करे। लेकिन घर पे जो उसके साथ सिचुएशन हुई उसके बाद उसको अच्छी तरह क्लियर हो गया कि उसको क्या करना है, उसको किस साइड पे जाना है, किसका साथ देना है। और मज़े की बात ये थी कि बुरहान सर जो थे वो ही जो है वो माहीन का केस लेने के लिए एग्री हो गए थे, और वो अभी उससे नशवा से बात कर ही रहे थे कि जी आप जो है वो आपका नाम नहीं है मतलब सामने आएगा, बट आपको जो है वो रखा जाएगा और आपकी जो गवाही, आपको जो चीज़ भी इस केस से रेलिवेंट पता है तो मुझे जो है वो आप बता दें। तो खैर वो बता रही थी जब, तो इतने में जो उसका मनहूस कज़न होता है मार, वो सारी बातें सुनता हुआ अंदर आ जाता है और कॉल चल ही रही होती है और अच्छा ख़ासा वो आके नशवा से जो वो झगड़ा करता है। तो इवन कि उसकी अम्मा भी आके नशवा की अम्मा आके बीच बचाव करवाती है, लेकिन वो इतना कोई ढीठ किस्म का बंदा होता है कि वो नशवा को जी दादो कमरे में ले जाता है और वहाँ पे फिर जी दादो को जाके बताता है कि जिस दुश्मन को आप बाहर ढूंढ रही हैं वो तो आपके घर में है। सारा मलबा अपना किया कराया जो है वो नशवा के ऊपर डाल देता है, और दादो तो वैसे ही खिलाफ है, उसको तो मौका चाहिए। हालांकि इतना बड़ा इल्ज़ाम अमार पे लगा उसकी कोई टेंशन नहीं है, और नशवा पे ज़रा सी बात पे जो रख के उसको जो है वो थप्पड़ दिया है। और सब लोग वहाँ पे खड़े हुए थे, मतलब एक लड़की अफसोस हुआ वो सीन देख के कि एक लड़की ज़ात थी, तो उसकी रिस्पेक्ट का, उसकी मतलब किसी चीज़ का ख्याल नहीं रखा गया और रख के उसको जो है वो थप्पड़ लगा दिया। खैर वेल डन नशवा कि उसने सिचुएशन जैसी भी थी, बट उसने जो है वो क्लियरली तैयब्बू के मुंह पे बोला कि जी, और उसने तैयब्बू को सारा क्लियर बताया जी कि आप जो है जब तक इसके इस तरह के जराइम पे पर्दा डालते रहेंगे तो ये इसके लिए नुकसान है। खैर वो बात तो जैसे कैसे उसके बाद फ़ौरन से बुरहान सर ने दोबारा से कॉल की ये पता करने के लिए कि सब खैरियत तो है, बट ये शो नहीं किया कि जी उन्होंने सब सुन लिया। तो नशवा ने कहा जी ठीक है जी, वो उसने फ़ैसला कर लिया और वो जो है वो बेशक उसका नाम भी आ जाए, बट अब वो डिसाइड कर चुके हैं कि उसे जो है वो क्या करना है। दूसरी तरफ ये मार इतना कोई जो है वो बेकार किस्म का इंसान है कि इसने अपने दोस्त से बात की और इसने जी माहीन को कॉल करके पहले तो वैसे जी देखना चाहा कि वो इसकी बातों में आती है नहीं आती है। बट माहीन ने, क्योंकि उसके साथ इतना बड़ा हाथ कर चुका था, तो अब तो दोबारा एतबार करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। खैर उसने जी उसको साफ साफ खरी खरी सुनाई, लेकिन उसके बाद उस बंदे ने क्या किया जी, उसको जी उसकी वीडियो सेंड कर दी, वो जो कुछ भी उसके साथ उस माहीन के साथ हुआ था। और इस चीज़ का वो इम्पैक्ट आया जो कि मेरा ख़्याल है कि हम लोग कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि बड़ी स्ट्रॉन्ग लग रही थी माहीन कि वो अपने हक़ के लिए कभी भी जो है वो पीछे नहीं हटेगी। तो जनाब नेक्स्ट डे क्या होता है कि जो नशवा की तयम्मी होती है वो बड़ी रूडली बात कर रही होती है उसकी अम्मा से भी, और नशवा को भी कुछ कुछ कह के जाती हैं। तो फिर नशवा को बड़ा गुस्सा आता है, और वहाँ पे जो नशवा की और ताया के दरमियान जो डिस्कशन हुई बड़ी ही ज़बरदस्त और अमेजिंग थी। ताया की जो एक बात अच्छी लगी वो ये कि उसने इतने खूबसूरत किस्म का ये स्क्रिप्ट लिखा है ना यहाँ पे, कि उसने बड़े खुले दिल के साथ जो है वो नशवा कहा कि ठीक है जी तुम अपनी ट्राई करो, और अगर जो है वो हमारे इस मामले में गलत साबित होता है और उस पर जो है वो ये मुजरिम साबित होता है तो मैं ख़ुद तुम्हारा साथ दूंगा।
लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो फिर तुम सोच लेना कि तुम जो है वो कहाँ पे खड़ी हो। तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त, यानी कि इसको कहते हैं कि पावरफुल स्क्रिप्ट, कि ठीक है चीज़ों को एवं आए बाएँ शाये ना करें, उनको फिर उस तरह से फेस भी करवाएं जैसी वो चीज़ें होती हैं। और ये एक हट के स्क्रिप्ट है, ऐसा स्क्रिप्ट जो है वो आज तक जो है वो मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी ड्रामे में इस तरह से जो है वो एक टिपिकल चीज़ से हट के बात की गई हो। तो जनाब तायब भी जो है वो बड़े शोर थे और वो कहते थे कि एफ़आईआर खारिज हो जाएगी। और वही हुआ कि जब नशवा जो है वो ऑफिस में जाती है तो उसकी फ्रेंड उसको, नशवा मतलब अपनी तरफ से एक्साइटेड होती है कि जी ये करेंगे वो करेंगे, तो उसकी फ्रेंड उसको बताती थी कि माहीन ने अपना केस वापस ले लिया है। और वो बताती है जी कि ऐसा तो होना ही था, और इसलिए तायबू भी शोर थे कि जी एफ़आईआर जो है वो कैंसिल हो जाएगी और ऐसा कुछ नहीं है, और जी जानबूझ के सब कुछ कर रहे हैं। तो बेचारी नशवा के जो है वो एक्सप्रेशन देखने वाले थे, उसको उम्मीद भी नहीं थी कि ये सब कुछ हो जाएगा। खैर अभी तो जो है वो स्टार्ट है, और उसने ये कहा कि वो जाके माहीन से ज़रूर बात करेगी, लेकिन उसके फ्रेंड ने तो उसको कह दिया कि जी अब कुछ नहीं हो सकता। लेट्स सी कि अब ये केस है कैसे जो है वो आगे बढ़ेगा, या कि अमार की पकड़ होगी या नहीं होगी।